गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। मैं सतीश त्यागी क्लास 12th को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरा ईमेल आईडी है सतीश 19,620 त्यागी @gmail.com। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9990037852। बच्चों, इससे पहले मैं वीडियो में आपको जो है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध समझा चुका हूँ। यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझे फ़ोन पर या ईमेल पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब मैं आपको ओम के नियम का सत्यापन समझाने जा रहा हूँ। ओम का नियम। ओम का नियम बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए हमने 4 सेलें ली हैं जो समान वोल्टता की हैं। किसी भी की हो सकती हैं। ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल। इन सब सेलों को मैंने सीरीज में जोड़ रखा है। सब सेलों को सीरीज में जोड़ा है। तो ये ध्यान रखें, आपको भी इसी प्रकार से इन चारों सेलों को पहले सीरीज में जोड़ना है। अब सीरीज में जोड़ने के बाद मैंने क्या किया है, इस सेल के पहली सेल के धन सिरे से एक प्रतिरोध तार जोड़ा है। प्रतिरोध तार के सिरों पर मैंने एक वोल्ट मीटर, यानी कि जिसे मैं V से डिनोट कर रहा हूँ, उसको जोड़ा है। वोल्ट मीटर का धन सिरा उधर रखना है जिधर सेल का धन सिरा है, और इधर ऋण सिरा हो जाएगा। फिर इसके प्रतिरोध तार के श्रेणी क्रम में मैंने एक एमीटर जोड़ा है। एमीटर का भी धन सिरा सेल के धन सिरे की तरफ रखना है। इसके बाद आगे इसमें एक कुंजी के जोड़ दिया है, जिसका काम परिपथ को ऑन और ऑफ करना है। यानी कि जब हमें ज़रूरत है तब हम सप्लाई देंगे, जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम सप्लाई रोक लेंगे। अब मैंने परिपथ में सबसे पहले पहली सेल को जोड़ा है। तो ये एरो ये बता रहा है कि यदि हमें पहली सेल जोड़नी है तो इसे यहाँ कनेक्शन कर देंगे। दूसरी सेल जोड़नी है, यानी कि ये दोनों जोड़नी है, तो यहाँ कनेक्शन कर देंगे। यदि तीनों सेल जोड़नी है, ये और ये, तो फिर यहाँ कनेक्शन कर देंगे। यदि चारों सेल जोड़नी है तो फिर यहाँ कनेक्शन कर देंगे। अब बच्चों, इसके लिए मैंने जो है अब एक ग्राफ बनाएंगे हम। ग्राफ, यहाँ क्रम संख्या, यहाँ पर हमने लिख दी क्रम संख्या, ठीक है। यहाँ सेलों की संख्या, यानी कि कितनी सेल हमने जोड़ी है। यहाँ पर वोल्ट मीटर V का पार्ट, वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक। यहाँ पर एमीटर A का पाठ्यांक। यहाँ पर V/I। इस प्रकार से मैंने एक ये तालिका बना दी।
वोल्ट मीटर वी का पार्ट है वोल्ट में होगा, ये किस में लेंगे हम, वोल्ट में। और ये किस में लेंगे, एमीटर ए का पाठ्यांक यानी कि ये लेंगे हम एम्पियर में। यानी कि ये हमारा आई से डिनोट होगा, ये हमारा वी से डिनोट होगा। अब क्रम संख्या यानी कि पहला नंबर, सबसे पहले मैं परिपथ में क्या पहली सेल को जोड़ रहा हूँ, तो पहली सेल को जोड़ूंगा तो इस एरो को यहाँ ऐड कर दूंगा, तो इसका मतलब है परिपथ में ये केवल ये वाली सेल ही जुड़ी हुई है, बाकी तीन नहीं जुड़ी हुई। तो ये पहली सेल। अब यहाँ सेलों की संख्या मेरी एक है, वी का पार्ट कितना है 1.5, आई का पार्ट कितना है 0.5 और v अपॉन आई यानी कि 1.5 अपॉन 0.5 इक्वल टू 3। ये पहली रीडिंग मेरी कंप्लीट हो गई, यानी कि पहला मैंने कर लिया। अब अगली बार मैं इसे यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ से हटा दूंगा और हटाने के बाद ये दूसरी सेल में यहाँ जोड़ दूंगा। तो ये दूसरी सेल, सेल नंबर 2 ये हो गया, यानी कि दूसरी सेल जुड़ गई। अब ये दो सेल जुड़ी हुई हैं, ये 1.5 वोल्ट, ये भी 1.5 वोल्ट, दोनों मिला करके 3 वोल्ट हो गए, यानी कि 3.0। इसमें ये 3 वोल्ट, इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट हो गया है। अब इसमें धारा नापी मैंने, तो धारा नापने पर क्या हुआ, धारा आई हमारी ये 1.0, एमीटर से नाप लिया मैंने धारा कितनी है, तो ये 3 में 1 का भाग दे दिया, 3/1 इक्वल टू 3। अब तीसरा पॉइंट, यानी कि 3 सेल जोड़ी, तो 3 सेल जोड़ेंगे कैसे, इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे और इसका कनेक्शन यहाँ से कर देंगे। तो करने पर क्या होगा, यहाँ वी का पार्ट कितना, ये मान के चलें आप 3 हो गई, तो 1.5 यानी कि 4.5 वोल्ट हो गया। अब मैंने एमीटर का पार्ट देखा, तो एमीटर का पार्ट आया प्रयोग में 1.5, भाग दिया 4.5 अपॉन 1.5 इक्वल टू 3। फिर अगली बार मैंने क्या किया, इस सेल को हटा दिया, अगली सेल जोड़ दी, यानी कि ये चौथी सेल, लास्ट वाली सेल, चौथी सेल जोड़ दी। तो जब चौथी सेल जोड़ी तब कितना आया, ये यहाँ सेलों की संख्या होगी 4, और ये 1.5 4 बार जोड़ेंगे 6.0, और यहाँ पर एमीटर का पार्ट नापा तो ये आया 2.0, भाग देकर देखा तो 6/2 इक्वल टू 3। तो बच्चों में हम हर प्रयोग में क्या देख रहे हैं, जितने बार सेलों को का विभवांतर यानी कि चेंज कर रहे हैं, उसी हिसाब से धारा भी चेंज हो रही है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है। अब इसके लिए हम एक ग्राफ खींचते हैं वोल्टेज और धारा में, यानी कि V और I में। एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, ये ग्राफ पेपर हो गया। एक्स अक्ष पर I लिख लेंगे, Y अक्ष पर V लिख लेंगे। इनका मान यहाँ पर ये 0 है, 0.5, ये 1.0, ये 1.5, ये 2.0, यानी कि ये धारा इधर को। अब वोल्ट, ये 1.5, ये
3.0, ये 4.5, ये 6.0। यानी कि एक्स अक्ष पर आई और वाई अक्ष पर वी लिख लिया। अब लिखने के बाद इन पॉइंटों को दर्शाएंगे। वी कितना 1.5, ये कितना, ये पहला पॉइंट होगा। फिर ऐसे ही ये कितना 3, ये कितना 1, तो यहाँ पर फिर अगला पॉइंट ये दर्शा दिया। फिर ये कितना 4.5, ये 1.5, अगला पॉइंट दर्शा दिया। फिर ये 6, ये 2, अगला पॉइंट दर्शा दिया। फिर इन सब पॉइंटों को आपस में मिला दिया, तो हमें क्या मिल रहा है कि एक सरल रेखा। क्या मिला हमें? एक सरल रेखा, अर्थात वी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ ओम के नियम के अनुसार एक सरल रेखा होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ किस प्रकार का होता है, तो हम बताएंगे ओम के नियम के अनुसार वी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब इसके बाद हम इतना करने के बाद क्या निष्कर्ष पर पहुंचे? निष्कर्ष ये है, यदि तार की कोई भौतिक अवस्था यानी में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो वी और आई का अनुपात एक नियत रहता है। तो क्या निष्कर्ष निकला? यदि किसी तार की भौतिक अवस्था जैसे मोटाई, कौमा परिच्छेद क्षेत्रफल, कौमा ताप, कौमा पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति में कोई परिवर्तन न किया जाए, में कोई परिवर्तन नहीं हो तो धारा आई विभवांतर वी के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात आई अनुक्रमानुपाती वी या वी अनुक्रमानुपाती आई या वी बराबर आई आर, जहां आर
अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हाँ जी, फिर समझ लो भाई, ये से ले ही लिए। चलो वो परिपथ को चित्र के अनुसार तैयार कर लेंगे। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा। इसमें यहाँ पर जो है एक ट्राइंगल बना लेंगे, ये बी हो गया और ये आई हो गया, यानी कि धन्यवाद।